नमस्कार दोस्तों, साइंस स्पेशल क्यूज में आपका स्वागत है। इससे पहले हम 25 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न है, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घास का। अगला प्रश्न है, किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीनियस। अगला प्रश्न है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसररीसिया कोलाई। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किस में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जीवाणुओं में। अगला प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सियोकाइट्स। ये सभी प्रश्न आपके पुराने वर्षों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें क्योंकि ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा फेफड़ा। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया। अगला प्रश्न है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या मौजूद होता है? यानी पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंध्रों के द्वारा यानी छिद्रों के द्वारा, जो कि पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फेफड़ा किस आकार का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंक्वाकार का यानी त्रिभुज के आकार का। अगला प्रश्न है, जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपचयन। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेलिस एवं स्टारलिंग ने। अगर प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और डेली जी के जीएस और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेंडल। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं या फिर जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तू को। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस को। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शैवाल यानी शैवालों का अध्ययन। अगर आपको क्यूज के किसी भी प्रश्न को समझने में कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से यानी झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइकस से। अगला प्रश्न है, विषाणु किस में वृद्धि करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवित कोशिकाओं में। आप प्रतिदिन जीके जीएस और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल शिक्षा मेरी दोस्त को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोट्स और वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।